नेता तो आपने बहुत देखा होगा पर पप्पू यादव के जैसा नहीं देखा होगा, क्योंकि पप्पू यादव ने जितनी सैलरी सांसद बनने के बाद नहीं लिया होगा जितना उन्होंने दान कर दिया है। ऐसे में पप्पू यादव ने एक बार फिर से अपनी 5 महीने की वेतन बाढ़ पीड़ित राज्यों में दान करने का ऐलान कर दिया है। क्या है पूरी खबर, सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पूर्णिया से सांसद और जनता के बीच जनसेवक की छवि रखने वाले पप्पू यादव ने एक बार फिर से ऐसा काम करके दिखाया है जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। पप्पू यादव ने सांसद के तौर पर मिलने वाले पूरे 5 महीने की वेतन बाढ़ पीड़ितों को दान करने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने साफ कहा है कि 2 महीने की वेतन हिमाचल प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों को दी जाएगी, बाकी के 2 महीने की सैलरी पंजाब में बाढ़ पीड़ितों को दी जाएगी और जो बची 1 महीने की सैलरी है वह गुजरात के बाढ़ पीड़ितों की नाम होगी। और इतना ही नहीं, अगर हालात नहीं सुधरे तो पप्पू यादव ने यह भी वादा किया है कि वह अपना पूरा साल का वेतन दान करेंगे। अब जरा सोचिए कि जहां हर तरफ कई नेता इस सिचुएशन में भागते हैं, उसी दौर में पप्पू यादव जैसा नेता सामने आते हैं जो दिखाते हैं कि असली राजनीति का मतलब सिर्फ कुर्सी नहीं बल्कि जन सेवा भी है। सोशल मीडिया पर उनके इस कदम की चारों तरफ तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि यही है असली जनप्रतिनिधि जो जनता के लिए जीता है और जनता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव इसको लेकर बाकायदा अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालते हैं जिसमें लिखते हैं कि भाई मैं सांसद के रूप में अपने 5 महीने का वेतन देश की अभूतपूर्व बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए पूर्णिया की जनता की ओर से समर्पित कर रहा हूं। 2 महीने की वेतन हिमाचल को, 2 महीने का पंजाब को और 1 महीने का वेतन गुजरात पीड़ितों के नाम है। इसके आगे लिखते हैं कि पंजाब और हिमाचल में भयंकर बाढ़ से जान माल का नुकसान हुआ है। इसी वजह से गुजरात में भी हालात जो है वो चिंताजनक है। अगर बाढ़ के जो हालात है वो नहीं सुधरते हैं तो मैं पूरे साल के अपने वेतन को दान करूंगा। आगे लिखते हैं कि खुद उनकी सेवा के लिए मैं वहां जाऊंगा भी। इसके साथ ही आपको बता दें कि हाल ही में प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और पंजाब में आई भीषण बाढ़ की वजह से हालात बिगड़ गए हैं और गांव की गांव पानी में डूब गए हैं, सड़कें बह चुकी हैं और अनगिनत परिवार बेघर हो गए हैं। तो वही गुजरात की स्थिति भी बेहद चिंताजनक है। ऐसे मुश्किल वक्त में पप्पू यादव का यह कदम न सिर्फ राहत का सहारा बनेगा बल्कि बाकी नेताओं और आम लोगों के लिए भी एक बड़ी सीख है। याद दिला दे कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब पप्पू यादव ने आगे बढ़कर मदद की हो। वह हमेशा से ही आपदा और संकट की घड़ी में लोगों की सेवा के लिए जाने जाते हैं। अब चाहे कोरोना काल में मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाना हो या फिर सड़क पर भूखे बेघर परिवारों की मदद करना हो, पप्पू यादव हर जगह मौजूद दिखाई देते हैं। और इस बार भी उन्होंने कहा है कि वे सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि खुद भी इन राज्यों में जाकर बाढ़ पीड़ितों की सेवा करेंगे। जरा सोचिए कि 5 महीने की पूरी सैलरी छोड़ देना या कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन पप्पू यादव के लिए जनता पहले है और बाकी जो काम है वो बाद में है। और यही वजह है कि लोग उन्हें नेता नहीं बल्कि अपना जनसेवक बुलाते हैं। बाकी इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, पप्पू यादव को लेकर आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, आप अपनी राय हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।